Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 5 coal and petroleum lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बच्चों को क्लास में बताना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए किस तरह एक लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसके हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिनके अंदर होती है बेसिक डिटेल जैसे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन। ये सारी बेसिक डिटेल आप सबसे पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव देखिए टू टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आप चाहे तो दोनों लिख सकते हो, चाहे एक लिख सकते हो। तो और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होता है कि आप मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो और मिनिमम 3। यहाँ पर पूरे 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जिसके अंदर क्या है कि 2 ऑब्जेक्टिव हमारे हैं नॉलेज को लेकर, 2 अंडरस्टैंडिंग को लेकर और एक एप्लीकेशन को लेकर, या स्किल आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी आप लेसन प्लान को डिलीवर करोगे, कंटेंट को डिलीवर करोगे, उसके बाद लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, मतलब स्टूडेंट कितने एबल हो जाएंगे। लाइक अगर नॉलेज के ऑब्जेक्टिव में देखें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह के इस तरह के ऑब्जेक्टिव हम बना के चलते हैं स्टार्टिंग में इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर जब आप पूरे 5 ऑब्जेक्टिव लिख ले, उसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड्स कि कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो जो आपकी नॉर्मल जो टीचिंग है उसको सप्लीमेंट करती है। जैसे आपने वाइट बोर्ड, अगर ऑनलाइन है तो पीपीटी, वीडियोस, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की है। ऑफलाइन है ब्लैक बोर्ड, चौक या और भी चीज़ें, कोई चार्ट पेपर दिखाए, तो वो सब आएंगे हमारे टीचिंग एड्स में। फिर आता है चेक प्रीवियस नॉलेज कि बच्चों को जो आपने टॉपिक पढ़ाया उससे पहले कितनी नॉलेज थी, उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट आंसर देंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि स्टूडेंट क्या आंसर देंगे एक गिवन क्वेश्चन का, तो हमने स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, तो बच्चे आंसर दे सकते हैं द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और एग्जाम्पल में जैसे एयर, वाटर, सोइल एक्सेट्रा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन से पूछोगे। फिर क्वेश्चन पूछते पूछते एक ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो हमारे टॉपिक से रिलेट करे, जैसे कैन वी यूज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो बच्चों को नहीं पता एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल ये सब क्या है, तो उनको इसमें थोड़ा इमेजिनेटिव वो क्वेश्चन रहेगा और वो क्लियर इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फिर इंट्रोडक्शन यहाँ पे आता है, जिसके अंदर हम लिखेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, आप एक टेबल बनाओगे जिसमें टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। तो टीचिंग पॉइंट में जैसे नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज ये हमने पढ़ाना है, तो ये हमने लिख लिया। इसको लेकर टीचर कैसे इसको पढ़ा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक स्टूडेंट स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो इस तरह की एक्टिविटी में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब टीचिंग मेथड हमारा एक्टिविटी मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। और इवैल्यूएशन में आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर टॉपिक। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ, तो इस तरह क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा लेसन प्लान का फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होता है। सेकंड हमारा है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, उसका भी सेम हमने लिखा है। जो भी पीपल टीचर एक्टिविटी है वो सब एक तरफ, फिर स्टूडेंट की एक्टिविटी लाइक स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सम मे नोट डाउन, यहाँ पे हमने लेक्चर मेथड यूज़ किया है। और इसी तरह टॉपिक से रिलेट करके इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछ लिया है ये। तो यहाँ पे इस तरह आप क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके बारे में टीचर डिस्कशन मेथड से बता रही हैं, बच्चे उसमें उसको सुन रहे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं। तो ये उनकी एक्टिविटी हुई, टीचर की भी एक्टिविटी हमने लिख दी। और कोई क्वेश्चन आपको लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सब हो जाने के बाद जब हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है तब आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर क्या है कि जो भी हमने अभी तक क्लास के अंदर पढ़ा उसका एक रिकैप लेना, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। यहाँ पे पूरी समरी भी हो जाती है चैप्टर की। तो जैसे आप 2, 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन लिख सकते हो। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं
तो ये जो है वो टीचर बच्चों से पूछेगा, व्हाट आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कैन एयर वाटर एंड सोइल कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उनका रेस्पॉन्स देंगे, तो इससे एक रिकैप मिल जाएगा टोटल उन्होंने जितना भी पढ़ा है क्लास के अंदर। फिर हमारा आ जाता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क। इसका दूसरा नाम होमवर्क है। इसके अंदर क्या है कि टीचर कोई भी क्वेश्चन दे सकती है जिसको बच्चे घर से करके लेके आए, या कोई भी असाइनमेंट दे सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब इस तरह आपने क्वेश्चन दिया, लिस्ट बनाने को दी, तो बच्चे इसको घर से करके लाएंगे और यहाँ पे उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी, इसलिए इसको लर्निंग एक्सटेंशन बोला गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी लेसन प्लान्स की वीडियो चाहिए, या बीएड कोर्स के असाइनमेंट फाइल्स की वीडियो चाहिए, या बीएड कोर्स की थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।